हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लासेस में। और आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 लेके आई हूँ, जिसमें मैं डिफरेंट रेशियो के डिफरेंट एंगल की वैल्यू निकालना आपको सिखाऊंगी। और ये आप एक बार सीख गए तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए, कितना भी मान दे दे, आप इसे सॉल्व करना सीख जाएंगे। और जो अभी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, इसके डिफरेंट शिफ्ट्स में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। तो आपको आपके एनटीपीसी के एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी टॉपिक है, इसलिए आप वीडियो के साथ लगे रहिए। और यदि आपको वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्री में मेन जो एंगल्स होते हैं वो 5 होते हैं: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और बस हमें सिर्फ साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालने आ गई तो हम सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले फर्स्ट उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में कि 0 से लेकर 4 तक के नंबर्स लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। ये हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि 0 से लेके 4 तक के नंबर लिख ले सीक्वेंस में। फिर हम क्या करते हैं, सबके बटे में, सबके अपॉन में 4 लिख देते हैं। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। सबसे पहले 0 से लेके 4 तक नंबर लिखा। फिर सेकेंड स्टेप में हमने सबके अपॉन में 4 लिखा। फिर थर्ड स्टेप में सबका रूट ले लेते हैं। ये हमने रूट ले लिया। सबसे पहले 0 से लेके 4 तक नंबर लिखा, सबको डिवाइड किया और सबका फिर रूट ले लिया। तो 0 का रूट कुछ भी लो तो ये जो वैल्यूज मिलेगी वो हमें ये साइन थीटा की मिलेगी। तो सबसे पहले हमने 0/4 लिखा, तो ये 0 का कुछ भी लिख दो तो उसका वैल्यू 0 आएगा। मतलब साइन 0 की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। ये कट गया हमारा, ये साइन 0 की वैल्यू हो गई। अब यदि मैं बोलूं कि 1 का वर्गमूल या 1 का अंडर रूट क्या होता है, तो 1 होता है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है। तो ये 1/2 साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 मिली थी, यहाँ पे 1/2। अब यदि हम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 करें तो 1 का अंडर रूट तो 1 हो जाएगा, मगर रूट 2 का कुछ नहीं होता, तो ये √2 ही होगा। मतलब कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। अब साइन 60 की वैल्यू, √3 की वैल्यू कुछ नहीं होती तो √3 ही होगी। और 4 की वैल्यू, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। ऐसे ही यदि हम 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 करें तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये साइन 30 की वैल्यू निकाल गई। साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई। साइन 60 का 1√3/2 हो गया। और साइन 90 का 1 हो गया। ये हमारी इसके बेस पे लिखी। सबसे पहले 0 से 4 तक हमने वैल्यू लिखी, फिर सबके बटे में 4 लिख दिया, सबका अंडर रूट लिख दिया। तो 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, इसलिए साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। 1/4, तो 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हुई। ऐसे ही 2/4 को हमने जब काटा तो 45 की वैल्यू 1/√3 2 मिली। अब साइन 60 की वैल्यू 3 के अंडर रूट कुछ नहीं था, तो अंडर रूट 3 ही लिख दिया। 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 हुई। ऐसे ही 4/4 काटा तो साइन 90 की वैल्यू 1 हुई। जब हमें ये साइन की पूरी वैल्यू मिल गई, तो जब हमें कॉस की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो कॉस को साइन से पलट देते हैं। जैसे जो ये वाला पोर्शन है वो उधर चला जाएगा और वो वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। तो कॉस 0 का मान यहाँ से ऐसा उल्टा चलता है। वो साइन कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। कॉस 30 का मान ये वाला हो जाएगा √3/2। कॉस 45 का मान 1/√2। कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। ऐसे निकलता है। जब हमने साइन की वैल्यू निकाली तो कॉस को यहां से लिखना शुरू करते हैं। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान 1√3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, और ये ऐसे उल्टा। अब हमारे पास आई टेन थीटा की बारी। तो टेन थीटा जो होता है वो, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट मीन्स होता है टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, जो साइन और कॉस की वैल्यू उनको एक के ऊपर एक लिख, जैसे 0/1, तो किसी के भी अपॉन में 0 के अपॉन में कुछ भी रखो वैल्यू 0। तो टेन 0 की वैल्यू
0 हो जाएगी। अब यहाँ पे बात आई 1/2 साइन, जब हम tan 30 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 30 का मान है 1/2 और cos 30 का मान है √3/2। तो ये अपॉन कट जाएंगे और बचेगा 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ऐसे जब tan 45 निकालेंगे तो 1/√2 अपन 1/√2 लिखेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएंगे तो tan 45 की मान वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, tan 60 की वैल्यू आ जाएगी √3। और किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो, यदि उसके अपॉन में 0 आ गया, कितना भी भले वो 1000 हो, लाख हो, कुछ भी हो, उसके अपॉन में यदि 0 आता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो ऐसे ये साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 1/0 होगा। तो यहाँ जैसे ही 0 आया तो tan 90 की डिग्री इन्फिनिटी हो जाएंगी, या इसे अपरिभाषित लिखा होता है बहुत सारी पुस्तकों में, इन्फिनिटी मान हो जाता है 1/0, दैट मीन्स इन्फिनिटी। तो यह हमारा tan साइन कॉस tan की वैल्यू लिखा गई। अब बात आई कॉसेक की। तो कॉसेक क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, या साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 1/कॉसेक थीटा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होता है। तो अब हमें कॉसेक की जरूरत पड़ी, तो जो साइन की वैल्यू जो ऊपर न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएंगे, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएंगे। तो यहाँ बात आई कॉसेक थीटा की, तो 1/sin करेंगे तो यहाँ 0 के अपन पूछ रहे तो 1/0। तो साइन 0 का मान, कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी होता है। ये 2/1 मतलब साइन कॉसेक 30 का मान 2 होता है। ये √2/1 मतलब कॉसेक 45 की वैल्यू √2 होती है। कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 होती है। और ये 0/1 करे या 1/0 करे तो ये वैल्यू हो जाती है अपनी 1/1 मतलब 1 ही हो जाता है। अब ये कॉसेक की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो कॉसेक का उल्टा सेक होता है। जैसे हमने यहाँ साइन को इन्वर्स करके लिखा था, यहाँ की वैल्यू यहाँ, यहाँ की वैल्यू यहाँ, यहाँ की वैल्यू यहाँ, यहाँ की यहाँ, ऐसे लिखा था ना। ऐसे ही सेक की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 0 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू 2/√3, ये √2, ये 2 और ये इन्फिनिटी। अब ये निकल गया। तो अब हमें कॉट चाहिए, तो कॉट tan का भी उल्टा होता है, ये इन दोनों का अपॉन करेंगे तब भी होता है। तो हम क्या करेंगे, कॉस के अपॉन साइन कर दो तब भी कॉट बनता है। कॉट की वैल्यू दो तरीके से निकलती है, या तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करके आप निकाल लो, या जो tan थीटा है ना, tan थीटा का उल्टा कर दो। तो tan थीटा का उल्टा कर दो तो कॉट थीटा की वैल्यू निकल जाती है। तो tan थीटा 1/tan थीटा, तो ये 1/0 करेंगे, 0/1 या 1/0, तो कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। इसकी √3 हो जाता है। ये इसका उल्टा करेंगे तो ये 1 का 1 रहता है। ये इसके ऊपर भी 1/√3 हो जाएगा ये, और ये 0 हो जाएगा। बस सिंपल आपको ये याद रखना है कि साइन की वैल्यू हमको निकालना सीखना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 0 से लेके 4 तक की वैल्यू निकालना है और उसे सॉल्व कर लेना है। अब मैं ये वैल्यू के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में लेके आई हूँ 2। तो इसमें इस टाइप से दिया है कि cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस साइन 30 प्लस cos 60। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले या तो आपको वो पूरा टेबल लर्न हो या फिर बनाते आए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि याद नहीं हो तो सबसे पहले रफ शीट जो मिलती है उस पर टेबल को ड्रॉ कर लो। तो उसमें गलती होने की संभावना बहुत 0% हो जाती है। तो यहाँ पे आपको दिया है cos 30 प्लस साइन 60। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी सबकी वैल्यू पुट। ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, बस कब, जब हमें उसकी वैल्यूज पता हो। तो cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू यदि अगर मैं साइन 0 की लिखूं, साइन 0 ये लिख दिया, ये 30 लिख दिया, ये 45 लिख दिया, ये 60 लिख दिया, ये 90 लिख दिया। तो मैं यहाँ साइन की मुझे वैल्यू लर्न है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/√2 होती है, 45 की 1/√2 होती है, और cos साइन 30 की √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो जब हमने यहाँ देखा कि ये साइन की वैल्यू मुझे पता है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी, तो cos 60 की वैल्यू ये वाली हो जाती है 1। cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाती है, और साइन 60 की वैल्यू तो हमें पता ही है कि वो करनी 3/2 है।
बस हमें ये याद रखना है कि साइन 30 की वैल्यू याद है तो उसका अपोजिट कॉस होता है। फिर ऐसे ही यहाँ गए 1 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ दोनों का एलसीएम 2 हो गया, 2 ये हो जाएगा √3 प्लस √3 अपॉन यहाँ पे सबका एलसीएम 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 और √3 2 √3 हो जाएगा, √3 में √3 जोड़ा मतलब 1√3 1√3। तो ये हो जाएगा हमारा 2√3 अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 3 4, तो ये 4, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये आंसर आ गया हमारा √3/2। मतलब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा √3/2 आएगा। बस आपको यहाँ पे ये सॉल्व करने का ट्रिक यही है कि बस आपको आपका टेबल लर्न होना चाहिए और टेबल बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। इसके बाद इस टाइप की क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं कि ऐसा इफ a = 60 डिग्री हो और b = 30 डिग्री, देन फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a - tan b अपॉन 1 + tan a × tan b। यहाँ डॉट का मतलब इंटू होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी है, वैसे तो ये फॉर्मूला है tan a - tan b 1 + tan a × तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है कि tan a - b का फॉर्मूला है ये tan a - b। तो हम क्या करें, a की जगह 60 और b की जगह 30 रखेंगे तो a - b मतलब tan 30 का डायरेक्ट वैल्यू इसका 1/√3 आएगा। मगर वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि वो कौन से फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। यहाँ तो मैं आपको वैल्यू रख के सिखाऊंगी। तो यहाँ पे tan 30 tan जो दिया हुआ है, a की वैल्यू कितनी है आपके पास में 60 डिग्री और b की वैल्यू है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, b की वैल्यू 30 रख दी और a की वैल्यू 60 रख दी। उसके बाद में 1 + tan 60 × tan 30 रखेंगे। फिर यहाँ tan 30 की वैल्यू रखी, tan 60 की वैल्यू होती है √3 - tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ऐसे यहाँ पे रखेंगे 1 + tan 60 की वैल्यू √3 और tan 30 की वैल्यू 1/√3। ये अपॉन और ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा हमारा √3 में √3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3 - 1 अपॉन 1 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 2। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, 1 और 1 हो गया 2। तो ये 2 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये सॉल्व होकर जाएगा 3 - 1 2 2/√3 अपॉन 1/√2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर हमारा 1/√3 हो जाएगा। बस ये प्रैक्टिस पे आ जाएगी। बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि किसका मान क्या है। तो वो बस आपको वो टेबल बनाने की बहुत बार 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। वो टेबल बनाते आ जाएगा तो कितना भी कठिन क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन आए, आप सॉल्व कर लेंगे। और आपका सिंप्लीफिकेशन अच्छा होना चाहिए कि गुणा कहाँ करना है, भाग कहाँ करना है, जोड़ कैसे करते हैं, घटाते कैसे एलसीएम लेते हैं। तो आपको ये सब देखना है तो हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं आप, सिंप्लीफिकेशन के, मल्टीप्लिकेशन के। और यदि आपको ये सब समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।